नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि विक्रम संवत 2082, वार रविवार और तारीख 30 मार्च 2025 है। मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। और सबसे पहले आप समस्त आदरणीय दर्शकों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि घट स्थापना और राजस्थान स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मौसम समाचार। बीते 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में 3 से 7 डिग्री और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई है, जिससे अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में ऊंचाई वाले हल्के बादल छाए रहेंगे, शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। इसी तरह कल से 3 अप्रैल तक कोटा तथा उदयपुर और आसपास के अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में बादल छाए रहने और 2-3 अप्रैल को प्री मानसून बारिश की गतिविधियों के कारण उदयपुर, कोटा संभाग और अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत से होते हुए गुजरने की संभावना है, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 2-3 अप्रैल को हल्के बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है। ऐसे में 2-3 अप्रैल को शेखावटी क्षेत्र, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में मौसम खराब रहने के मद्देनजर किसान भाइयों को अपने कामकाज व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। शेष भागों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आगामी 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने और उसके पश्चात 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3 अप्रैल को गुजरात से सटे इलाकों तथा आसपास के दक्षिण पश्चिम राजस्थान के भागों में तापमान 40 डिग्री व 5-6 अप्रैल को 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह की शुरुआत में हवाओं का रुख सामान्य गति से उत्तर उत्तर पूर्वी रहने के पश्चात दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी रहेगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दक्षिणी पश्चिमी धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाई आगामी दिनों में सीमित दायरे में खराब मौसम, शेष भागों में शुष्क मौसम और उससे आगे तेज गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने बचे हुए फसल कटाई और थ्रेशिंग के कार्य को समय पर करने की रणनीति बनाएं। और किसान साथियों, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए जमीन और सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वे किसान भाई इन दिनों खाली हुए खेतों में घरेलू उपयोग के लिए जायद सब्जियां इत्यादि उगा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई केवल वर्षा आधारित खेती करते हैं या वे लोग जो शहर में रह रहे हैं, वे अपने रसोई में उपयोग के लिए सब्जियां इत्यादि कैसे उगाएं, आइए इस पर एक AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता सुनते हैं कि किचन गार्डनिंग क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ है और इसको कैसे लगा सकते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये वार्ता। किसान भाइयों और बहनों ने हमारा घना घना राम राम। मैं महेंद्र कुमार, भारतीय कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोन द्वितीय जोधपुर में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज आप बात करा कि किचन गार्डन कहीं हुआ है और इनरो कहीं उपयोग हुआ है और इनका लाभ कहीं हुआ है और इन्हें आप कीकर लगा सका। सब पहला आप बात करा कि किचन गार्डन है कहीं। तो किचन गार्डन रो मतलब है परिवार आधारित रसोई उद्यान, या इन्हें आप गृह वाटिका भी कह सका। किचन गार्डन में सब्जियां रो चयन आप परिवार री सदस्य री इच्छा अनुसार कर सका। इनमें आप औषधीय पौधा भी लगा सका, सब्जी वाला भी लगा सका, और अगर किन कने जमीन हल्ली हुआ तो आप फल वाला पौधा भी लगा सका। अबे आप बात करा कि किचन गार्डन रो अपने जीवन में कई महत्व है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR रे अनुसार हर आदमी ने अपने भोजन में रोजाना 300 ग्राम सब्जियां खानी जरूरी है। इनमें 300 ग्राम सब्जियां में 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां, 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां और 100 ग्राम दूसरी सब्जियां खानी जरूरी है। ये सब्जियां आपरे भोजन में स्वादिष्ट, पौष्टिक और संतुलित बनाने में सहायक है। इनके अलावा आरे माध्यम से आप शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, आवश्यक अमीनो एसिड और विटामिन भी उपलब्ध करवा सका। अबे आप बात करा कि किचन गार्डन रा फायदा या लाभ कई है। सब पहले तो इनरो ओ लाभ है कि अपन तुरंत ताजी सब्जियां मिले, जिया के धाना, मेथी, हरी मिर्च, टमाटर,
कांदा आदि अपन रसोई में रोजाना काम आवे। ए जे अपारे घरे किचन गार्डन में लागोड़ी हुई तो अने बाजार सु नहीं खरीदनी पड़ा। दूजो लाभ है कि रासायनिक कीटनाशक सु मुक्त यानी बिना दवाई छिड़कोड़ी साग सब्जियां अपने मिल सके, क्योंकि आजकल जबकि बाजार में सब्जियां मिले बार माते बहुत सारी रासायनिक दवाइयां रो छिड़काव करियोड़ो हुए और वे अपारे शरीर वास्ते बहुत ही नुकसानदायक हुए। तीजो फायदो वो है कि किचन गार्डन सु अपने सस्ती सब्जी मिल सके, क्योंकि किचन गार्डन में सब्जियां उगाने में अपनो खर्चो बहुत कम लागे। चौथो फायदो वो है कि किचन गार्डन में लागोड़ी साग सब्जियां शुद्ध होने रहे हाथे स्वास्थ्यवर्धक भी हुए, जिया के तुलसी गिलोय पुदीना अपने शरीर वास्ते बहुत ही लाभदायक है। जिया के तुलसी रा 4-5 पत्ता अपा रोजीना पानी हाथे या चाय में उबाल पिया तो अपने शरीर रे महीने इम्यूनिटी पावर बढ़ेला और रोग सु लड़ने की क्षमता अपने शरीर में बढ़ेला। इन अलावा गिलोय सु अपा हर प्रकार रा बुखार जिया के डेंगू है, मलेरिया है या स्वाइन फ्लू है, अभी एक और महामारी अपारे चले कोरोना महामारी, तो इनमें भी बहुत हद तक अपने निजात मिलेला। इन कोरोना महामारी में देसी दवाइयां रो में तो बहुत बढ़ गयो है, तो इन वास्ते गिलोय और तुलसी तो अपारे वास्ते बहुत कीमती है और ये जो अपारे घरे लागोड़ी है तो कहनो कहीं। पांचो फायदो वो है कि अपारे घर में यदि किचन गार्डन लागोड़ो हुई तो आपा कुछ न कुछ समय इनमें बिताशा जिनसु आपरो दिमाग इनमें लागेड़ो रही और अपने अटूटेरी बाता सोचने वास्ते समय नहीं मिलेला और आपा तनाव से मुक्त रहे। अपारा बड़ा बुजुर्ग भी अगर घर में खाली बैठा है या बारो टाइम पास नहीं हो रहा है तो इनमें काम करने वे आप टाइम पास कर सके। दूजो किचन गार्डन सु इन प्रकार और भी घना फायदा है। अबे अपा बात करा कि किचन गार्डन किन जगह लगवा, तो किचन गार्डन अपा गांव में भी लगा सका और शहर में भी। गांव री बात करा तो गांव में तो घरे घनी खुली जगह हुए जिनसु अपा ने किचन गार्डन वास्ते जमीन आसानी मिल सके और गांव में तो अपा साग सब्जियां अलावा दवाइयां वाला पौधा या फलदार पौधा जिया के इंड काकड़ी या पपीता, नींबू, गुंदा, जामफल या अमरूद, दाड़म या अनार आदि इन तरीका रा कई पौधा लगा सका। जबकि शहर में जमीन की बहुत कमी हुए तो शहर में अपा घर री छत माते भी किचन गार्डन लगा सका। छत माते सब्जियां लगाने वास्ते अपा ने गमला री जरूरत पड़ेला। गमला रे अलावा अपा प्लास्टिक रा पुराना डिब्बा या आजकल बाजार में पॉली बैग या SDP बैग भी आसानी मिले, जकर महीने अपा साग सब्जियां लगा सका। अबे अपा बात करा कि किचन गार्डन में सब्जियां कौन सी लगावा, तो किचन गार्डन में इन प्रकार की सब्जियां लगानी चाहिए जबकि सब्जियां रा पौधा और जड़ों फैलाव बहुत कम हुआ है और वे पूरे साल अपने सब्जियां उपलब्ध करा सके और इन सब्जियां ने अपा मौसम के अनुसार अलग अलग साल में 3 बार लगा सका। पहला मौसम है खरीफ यानी बारिश रो मौसम जो अब चल रही है, तो जून जुलाई रे महीने में या अबे भी अपा अगस्त तक भी अपा में सब्जियां लगा सका। तो इन मौसम में अपा बीनताक है या बैंगन, टमाटर, मिर्च, खीरा, तोरई, करेला, आल या लौकी, प्याज या कांदा, अगेती, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी और ग्वार फली आपा लगा सका। दूसरा मौसम है रबी या सर्दी रो मौसम, ओ अक्टूबर नवंबर रा महीना अपा इन मौसम में चंदलियो या चौलाई, पालको, मेथी, धाना, बथुआ, लहसुन, कांदा, टमाटर, मिर्च, बिनताक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर और ब्रोकली जड़ी सब्जियां इनमें आप लगा सका। अबे बात है कि अने लगाने वास्ते बीज कटू लेवा। इन पहले एक मौसम और जायद तो फरवरी मार्च रे महीने वो मौसम होया करे। इनमें आप घिया, तोरी, करेला, टिंडा, खीरा, लौकी या आल, भिंडी, बिनताक, धनिया, मूली, काकड़ी, हरी मिर्च, ग्वार फली जड़ी सब्जियां भी लगा सका। तो इन तरीकों आप साल में 3 बार ये सब्जियां लगा सका और अपने परिवार की जरूरत सब्जी वाली जरूरत है जो आप पूरी कर सका। अगर की रही घर में हल्ली जमीन हुए या जगह हल्ली हुए तो आप इनमें औषधीय पौधा जिया के तुलसी है, ग्वार पाटा या एलोवेरा, गिलोय, पुदीना, अजवाइन या सौंफ ने बिराली भी किया करे तो आप इन्हें आराम लगा सका। इन अलावा मौसमी फूल भी आप घर में लगा सका। अबे बात है कि किचन गार्डन में लगाने वास्ते सब्जियां रो बीज कटू लावा। तो
अपर मार्क बाजार में या कृषि मंडी रे कने खाद बीज की दुकान होया करे, इन दुकान में अपन छोटा छोटा 10 रुपये वाला पैकेट मिल जाए और एक मौसम अनुसार एक किट भी बनाई हुई है वारी, तो वे आप उठूं खरीद सका। अब बात अब है आंडी बुआई की करनी है। तो सब्जियां, कई सब्जियां का बीज एड़ा हुआ है कि जका ने आप सीधा बीज लगा नहीं उगा सका, जिया के करेला है, लौकी है, घिया है, तोरई, कद्दू, लहसुन, प्याज, ककड़ी, पालको, अरबी, खीरा, मूली, चंदलियो, तुलसी, आ फसलां ने आप सीधा बीज लगा सका। दूजोड़ा कई सब्जी रा एड़ा पौधा है जका अपन नर्सरी तैयार करने पस लगाना पड़े, जिनमें है के पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर, बैंगन, पुदीना, हरी मिर्च, शिमला मिर्च आदि एड़ी सब्जियां हैं जकी अपन ने पहली रोप तैयार करनी पड़े और पच्चे ने गमला में लगा सका। अब हमें सिंचाई रो अपने खास ध्यान रखना है कि सिंचाई कुकर करनी है। तो गर्मियों में आरो खास ध्यान रखना है। नॉर्मली अपने या साधारणतः आप देखा तो एक पौधे रे महीने आधो लीटर पानी पर्याप्त है। तो अपन सुबह या शाम के टाइम में आधो लीटर पानी एक गमले में दे सका। अब अपन में ध्यान रखना है कि कीट रोग भी आरो जो नियंत्रण कुकर करना है, क्योंकि सब्जियां आप लगावा तो कीड़ा बीमारियां भी में आई। तो इन सबसे पहला मैं वो ध्यान रखना है कि घर में जकी आप सब्जियां लगावा, जकी किचन गार्डन में सब्जियां लगावा, भी में रासायनिक दवाइयां रो प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना है। इमा आपने देसी दवाइयां काम ही लेनी है। देसी दवाइयां में रोगा रो बचाव वास्ते आप एक जे फफूंदनाशी आया करे ट्राइकोडर्मा पाउडर। तो इन पाउडर मैंने अपने इन पाउडर वाला बीज है, सब्जी वाला बीज उपचार कर बो सका। उपचार करने वास्ते 4-5 ग्राम बीज, 4-5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो बीज रे हिसाब आप में लगा सका। या इमें किलो तो सब्जी रा बीज नहीं होवेला, तो आप अंदाजा थोड़ो बहुत पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रे हिसाब ट्राइकोडर्मा बीजोन और वीरो छीटो देर बीज ने लगा सका। बचे कीड़ा रे नियंत्रण वास्ते अपने नीम तेल इस्तेमाल करना चाहिए और इन प्रकार अपन में कीड़ा बीमारी की रोकथाम कर सका। अब खास बातें जकी अपन किचन गार्डन लगाने वास्ते ध्यान रखनी चाहिए वे है। तो किचन गार्डन है जो वो खुली धूप में होना चाहिए, छायादार स्थान नहीं होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और सब अच्छो है जो घर की दक्षिण दिशा है बा सब अच्छी है। और इन अलावा जका गमला आप काम में लवा बा में पानी री निकासी वास्ते नीचे छेद जरूर होना चाहिए और वहाँ गमला में अच्छी सड़ेड़ी गड़ेड़ी खाद अपन काम में लेवनी है, जबकि कच्ची गोबर की खाद है बा नहीं लेवनी। तो इन तरीकों अपन ध्यान रखकर अपन किचन गार्डन लगा सका। और एक टोल फ्री नंबर है वो जो आप है सुबह 6 बजे लेन रात 10 बजे तक बिल्कुल फ्री है, जो किसानर वास्ते काम करे है। इनका नंबर है 1800-180-1551 और नंबर मोबाइल मिलावनो है और जकर घरे बेसिक फोन है बे सीधा 1551 नंबर डायल कर बात कर सके। धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह वार्ता आपको पसंद आई होगी। अब आज के कृषि जगत चैनल से प्रसारित कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। कल इसी समय मौसम की नवीनतम जानकारी के साथ हमारी पुनः होगी भेंट। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्री गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक और भरतपुर से लेकर जैसलमेर तक राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाणे की मौसम जानकारी रोजाना प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।